चलो कोई बात नहीं। तो टिपिकल और एटिपिकल में डिवाइड किया है। दो लाइनें लिखो फिर आगे चले। हो गया दो लाइन? हो गया दो लाइन? इतना कैसे हो सकता है? इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। हो गया? यस सर, यूं बोल रहे थे क्या? हुआ नहीं अभी भी है, लिख लो भाई, हो गया। हम्म, आप देखें टिपिकल। प्रभु कहाँ हो, प्रकट हो। चलो लिखो टिपिकल। टिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसको क्या क्या नाम से जानते हैं सुनो भाई, ये नाम में ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो याद रखना है। इसको हम क्लासिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लासिकल, फर्स्ट जनरेशन, इसके अलावा कन्वेंशनल, ओल्डर है। यानी कि ये पुराने वाली ड्रग है। कौन सी वाली? पुराने वाली ड्रग है। और ये मेनली ओनली और ओनली डी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डोपामीन का लेवल ही कम करेगी। किसका करेगी? ओनली डोपामीन का लेवल कम करेगी। वहीं जो एटिपिकल है, न्यू जनरेशन वाली, वो डोपामीन प्लस सीरोटोनिन दोनों पे काम करती है। तो ये ओनली डी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये बात भी याद रखनी है, जे अलग अलग नाम भी याद रखने हैं। और यहाँ इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए सेकंड जनरेशन का बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ईपीएस ज्यादा करती है। एग्जांपल तुमने पहले फोटो में ले रखा है, फिर भी दोबारा लिख लो दो चार नाम। क्लोरप्रोमाजिन, जितनी बार लिखोगे कुछ नाम याद होंगे। क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, फ्लूफेनजिन और हेलोप्यारिडोल्स एंड डोलाज। क्या तुमको भी डॉल्स बोल सकते हैं? हाँ, डोला ही बोला मैंने। क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, फ्लूफेनजिन और हेलोप्यारिडोल्स। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक आल्सो नोन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक, कन्वेंशनल एंड ओल्डर, और ये मेनली डी रिसेप्टर डोपामिन को ही ब्लॉक करती है। इसके एग्जांपल आपके सामने है। और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, इसलिए सेकंड जनरेशन की जरूरत पड़ी। न्यू न्यू इन्वेंशन होते रहते हैं। ये पुरानी ड्रग्स है, तो उसके बाद और एक्सपेरिमेंट करके नई ड्रग बनाई जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो। साइड इफेक्ट ज्यादा है, स्पेशली ईपीएस ज्यादा करती है ये। एग्जांपल क्या क्या याद रख लोगे? क्लोरप्रोमाजिन, हेलोप्यारिडोल, थायोरिडाजिन, फ्लूफेनजिन। हो गया? एटिपिकल, जिसको हम थायोरिडाजिन, फ्लूफेनजिन ज्यादा करती है ये। एग्जांपल क्या क्या याद रख लोगे? क्लोरप्रोमाजिन, हेलोप्यारिडोल, थायोरिडाजिन, फ्लूफेनजिन। हो गया? नोवल नाम से क्वेश्चन आया हुआ है कि नोवल एंटीसाइकोटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवल एंटीसाइकोटिक। अब तुम्हारा दिमाग खोपड़ी घूम गई, ये नोवल का है भैया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ही सुना है। तो ये सेकंड जनरेशन को, एटिपिकल को हम नोवल ड्रग्स बोलते हैं। और ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक 5HT रिसेप्टर, एटिपिकल लिखना ना, टिपिकल का लिख दिया भाई। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक 5HT यानी सीरोटोनिन एंड आल्सो ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स। तो दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, दोनों का लेवल बढ़ाएगी, दोनों का लेवल कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, दोनों का लेवल कम करेगी। इसके एग्जांपल, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। इनके एग्जांपल क्लोजापाइन, ओलिंदापाइन, रेस्पेरिडोन, क्यूटीपाइन, जिस्प्लासिडोन, मोलिनिडोन, अरिप्राजोल, और ये सेकंड जनरेशन नोवल क्लोरप्रोमाजिन, हेलोप्यारिडोल, दिस एग्जांपल ऑफ नोवल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल को हम लिखना ना, टिपिकल का रिसेप्टर्स, तो दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, दोनों का लेवल बढ़ाएगी, दोनों का लेवल कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, दोनों का लेवल कम करेगी। इसके एग्जांपल, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। इनके एग्जांपल क्लोजापाइन, ओलिंदापाइन, रेस्पेरिडोन, क्यूटीपाइन, जिस्प्लासिडोन, मोलिनिडोन, अरिप्राजोल। ये नाम मन में 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। बालक बातें ना करो रे। तो फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते रहे? कन्वेंशनल, टिपिकल, ओल्डर। उसके एग्जांपल क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनजिन और थायोरिडाजिन। वहीं सेकंड जनरेशन, जिसको हम नोवल ड्रग बोलते हैं, एटिपिकल बोलते हैं, और इनके साइड इफेक्ट्स कम है। और इनके एग्जांपल क्लोजापाइन, ओलिंदापाइन, रेस्पेरिडोन, जिस्प्रासिडोन, क्यूटापाइन, मोलिनाडोन, अरिप्राजोल। ये सारे के सारे एग्जांपल्स सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक के हैं। क्या हुआ? डिस्टर्ब कर रही है? पढ़ने नहीं दे रही तुमको? ऐसा कर रही है?
नहीं अच्छा बता रही बेटी, कैसी हो दीदी, ऐसे तो नहीं कर रही? ठीक है। अरे तुम थोड़ी हो दीदी पे। हम्म? हो गया लिखे? हो गया बच्चे? चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दो याद रख लो कि पॉजिटिव सिम्टम को ट्रीट करने में इफेक्टिवली ड्रग कौन सी है। तो पॉजिटिव में पी, पॉजिटिव का मतलब पी, और पॉजिटिव को ट्रीट करने वाली ड्रग मतलब पी, पुराने वाली। कौन सी? पॉजिटिव सिम्टम को पुराने वाली ट्रीट करती है इफेक्टिवली। कौन करती है? पुराने वाली। और पुराने वाली को हम बोलते हैं टिपिकल, कन्वेंशनल, ओल्डर। तो ये तीनों नाम हो सकते हैं। तो याद रखना है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग इफेक्टिवली ट्रीट द पॉजिटिव सिम्टम्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के ड्रग के नाम हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहाँ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के ड्रग के नाम हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। जिसमें ऑप्शन होंगे, मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए अरिप्राजोल, ऑप्शन बी ओलिंजापाइन, ऑप्शन सी थायोडाजिन, एंड ऑप्शन डी, डी, डी तो मैंने बोला ही नहीं अभी। हाँ सी सही है। थायोडाजिन फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है। ये कौन है भाई, कहां से आया? वहीं एटिपिकल ड्रग दोनों सिम्टम को अच्छे से ट्रीट करती है। अगर तुमसे सिर्फ ऐसा ही पूछ दिया जाए कि नेगेटिव सिम्टम को अच्छे से ट्रीट कौन सी ड्रग करती है, कौन सी करेगी? दोनों को इफेक्टिवली कौन सी करेगी? और पॉजिटिव को कौन करेगी? बस इतना याद रखो। एग्जांपल जरूर याद रखने, एटलीस्ट चार चार पांच पांच ड्रग के नाम याद रखने होंगे। क्या आंधी आ रही है क्या? कौन भड़बड़ ठोक रहा दरवाजा? अच्छा बालिकाएं हैं। डोपामिन के चार रास्ते दिमाग वाले याद है कि नहीं, या तुम्हारे खोपड़ी घूम गई? अरे कुछ याद ना रखो तो इतना तो याद रखना है कि मीजोलिम्बिक पाथवेज में डिस्टरबेंस के कारण पॉजिटिव सिम्टम होंगे, मीजोकॉर्टिकल के कारण नेगेटिव होंगे, निग्रोस्टाइल के कारण ईपीएस होंगे, और ट्यूबरोइनफिटिबुलर के कारण हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया होगा। इतना तो याद रहेगा। हाँ, इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक जिसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं, ओल्डर मेथड ड्रग बोलते हैं, और ये मेनली डोपामिन डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इसके एग्जांपल याद रख लेने हैं, क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूबेंजीन, थायोरेडाजिन। वही सेकंड जनरेशन जिसको हम मॉडर्न नोवल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं, ये डोपामिन प्लस सेरोटोनिन दोनों का लेवल को कम करती है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, क्लोजापाइन, ओलिजापाइन, रेस्पेरिडोन, क्यूटिपाइन, जिसपेरिडोन, अरिप्राजोल, है ऐसा, मोलिनाडोन, ये सब नाम याद रख लेना। पॉजिटिव सिम्टम को इफेक्टिवली ट्रीट करेगी पुराने वाली, और पुराने वाली को हम बोलते हैं टिपिकल। क्या हुआ? अभी तक नहीं लिखा? भाई साहब दो ही लाइन थी। बेटा नींद से भर गई क्या? नहीं, नहीं ठीक है। ओ, कोई नहीं, एक आध सेकंड की झपकी ले सकती है, मुझे पता नहीं चलना चाहिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं? सिजोफ्रेनिया में तो देते ही है। अदर बहुत सारी कंडीशन है जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, यूज की जाती है। तो इंडिकेशंस लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर में तो करेंगे ही करेंगे। सिजोफ्रेनिया जहां भी ये साइकोटिक सिम्टम और साइकोटिक डिसऑर्डर वर्ड आ गया, वहां तो इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि साइकोटिक फीचर के लिए एंटी साइकोटिक ही दी जाएगी है। और साइकोटिक फीचर आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच। तो सिजोफ्रेनिया में देंगे, सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में देंगे। सिजो अफेक्टिव क्या है? सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड विद मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड विद मूड डिसऑर्डर, सिजो अफेक्टिव कहलाएगा। या फिर सडनली एक्यूट साइकोसिस डेवलप हो गया, बाकी सिम्टम नहीं है। एक्यूट साइकोसिस का मतलब होता है सडन डेवलपमेंट ऑफ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, सडन डेवलपमेंट ऑफ डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन इन प्रीवियसली नॉर्मल पर्सन, प्रीवियसली नॉर्मल पर्सन, जिसको प्रीवियसली कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सडन एक्यूट साइकोटिक सिम्टम आ गए, यानी कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन डेवलप हो गए, वो एक्यूट साइकोसिस कहलाएगा। इसके अलावा साइकोटिक फीचर के लिए मेनिया में भी यही देते हैं, मेजर डिप्रेशन में भी साइकोटिक फीचर में साथ में यही देना है, अगर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, वहां बाकी सिम्टम कुछ नहीं है, सिर्फ डिल्यूजन है और कोई सिम्टम नहीं, ओनली डिल्यूजन होंगे, ओनली डिल्यूजन होंगे। तो उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया कि बाकी सिम्टम ना सिजोफ्रेनिया से मैच होंगे, ना मेनिया से होंगे, ना डिप्रेशन से होंगे, ओनली डिल्यूजन डेवलप होगा, उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं। डिल्यूजन आपको पता है साइकोटिक फीचर है, इसलिए एंटीसाइकोटिक देंगे। है, हो गया? वाह भाई, कमाल कैसे हुआ ये, कैसे कर लिया तुमने ये? हुँ? इसके अलावा ऑर्गेनिक में मुझे पता था ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। कैसे कर सकते हो बे ऐसा? हो ही नहीं सकता। आगे वाले नहीं, बीच वाले है वो। उधर है देखो। नहीं, नहीं राहुल ने लिख लिया कब का। राहुल इज अ जीनियस बॉय। नहीं लड़के ताली तो बजा रहे, सपोर्ट बजा रहे, तुम खुश रहो, मस्त रहो। ये तो कला है, तुम्हारे लिए ताली बजवा दी उनसे। हो गया अब? चल, ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी देंगे, डेलीरियम, डिमेंशिया, डिमेंशिया और डेलीरियम में स्पेशली जब साइकोटिक फीचर होंगे तो एंटीसाइकोटिक देंगे। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो गया, बहुत ज्यादा गांजा फूंक लिया, रियलिटी से कॉन्टैक्ट कट हो गया है, बहुत ज्यादा स्मैक पी ली, एमडी खा ली, या एल्कोहलिज्म के कारण भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, साइकोटिक फीचर आ रहे हैं। इसके अलावा अदर न्यूरोटिक और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अलावा चाइल्ड साइकेट्रिक में एडीएचडी और कंडक्ट डिसऑर्डर्स इन कंडीशंस में भी दिया जाएगा। डेलीरियम, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जिसको हम एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट बोलते हैं, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम और एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, सडन डेवलप होगा, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मेन फीचर। इसमें ऑक्यूपेशनल डिलीरियम देखना है, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कल। इसके अलावा ब्लैक पैच डिलीरियम याद रखना है, फ्लोसिलेशन याद रखना है। इसके अलावा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन फिर से आएगा, याद रखना है। डिमेंशिया क्रॉनिक डिसऑर्डर है,
और क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव चेंजेस है ओल्ड एज के कारण। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है और मोस्ट कॉमन टाइप है वो अल्जाइमर है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप इज वेस्कुलर डिमेंशिया। इसके अलावा फिक्स डिमेंशिया या फिक डिजीज होता है वो फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब एट्रोफी और डिजेनरेशन है। इसके अलावा लेवी बॉडी में अल्फा साइनुक्लिन नाम का प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। अल्जाइमर वाले में आपको दो चीजें दिमाग में देखने को मिलेगी, एक न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स जो टो प्रोटीन से बनेगा, और एक सेनाइल प्लेक और न्यूरेटिक प्लेक है वो अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन यानी कि एपीपी से बनेगा। इतना याद रख लोगे। अगर डिमेंशिया 65 साल से पहले है तो वो प्री सेनाइल है, बाद में है तो सेनाइल है। कंडक्ट डिसऑर्डर इज एबनॉर्मल बिहेवियरल डिसऑर्डर। एबनॉर्मल कंडक्ट का मतलब है आइडियली जो बिहेवियर हमको नॉर्मली बिहेव करना चाहिए बच्चों का डिसऑर्डर है। अगर जैसे बड़ों में तो हम एंटी सोशल पर्सनालिटी बोल देंगे या एंटी सोशल बिहेवियर बोल देंगे, 18 साल से नीचे के बच्चे अगर एबनॉर्मल बिहेव करेंगे उसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंडक्ट डिसऑर्डर। कि जिसमें एबनॉर्मल कंडक्ट, स्कूल से भाग जाना, झूठ बोलना, किसी के दूसरे को नुकसान पहुंचा देना है, पेरेंट्स के सामने बोलना, टीचर के सामने बोलना, छोटे बच्चों दूसरों से लड़ाई करना, चोरी कर लेना, ये सारे केस में आएगा एबनॉर्मल कंडक्ट। एबनॉर्मल कंडक्ट। हो गया? हम्म, बताओ जरा, एक बताओ, बताओ। A patient with schizophrenia tells the nurse that my intestine are rotten and worms chewing on them. पेशेंट बता रहा है उसकी अंतड़ियां सड़ गई है, गल गई है, वर्म्स खा रहे हैं उसको। तो ये सोमेटिक टाइप वाला है। क्या है? सोमेटिक टाइप ऑफ डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब है तुम बताओगे तुम। हाँ आप बताओ बेटा, उदास से दिख रहे हो, बताओ बेटा। हाँ बताओ, कोई नहीं बोलेगा, बीच में ना बोल भाई। बता बेटा, परसिक्यूशन का मतलब क्या है? तुमको नहीं पूछा मैं, तुम्हारे पीछे वाले बच्चे पूछा। परसिक्यूशन इतनी दूर नहीं पूछा मैं, बैठो। हाँ बेटा, यार तुम्हें मेरी आंखों में दिक्कत लग रही है, तुम रोज ऐसा कर रहे हो। बोलो बेटा, तुम बताओ बेटा, मन में ही बोलोगी तुम। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है पेशेंट को ऐसा लगता है लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, खाने में डर मिला रहे हैं, मारना चाहते हैं, बिजनेस में नुकसान करना चाहते हैं, दो फ्रेंड है उसमें से एक को लग सकता है मुझे पढ़ना नहीं देना चाहती, कुछ भी विचार आ सकते हैं। ग्रैंडियर का मतलब ग्रैंडियोसिटी है, राजा है, किंग है, भगवान है, विश्व सुंदर है। सोमेटिक बॉडीली रिलेटेड है। और जेलेसी वाला कौन सा है? इनफिडिलिटी वाला, इसको ओथेलो सिंड्रोम बोल सकते हो। याद करो बेसिक चीज क्या करते हो तुम। इनफिडिलिटी वाला, इसको ओथेलो सिंड्रोम बोल सकते हो। याद करो बेसिक चीज क्या करते हो तुम। कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे रे बाबा, कौन सी कंडीशन में नहीं देगा? तो फर्स्ट जनरेशन स्पेशली पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो ड्रग से, और कोई सी ड्रग हो जिस पेशेंट को नॉन हाइपर सेंसिटिव है या नॉन एलर्जिक है तो नहीं देते हैं, कि नॉर्मल सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा अगर पेशेंट सीएनएस डिप्रेशन ड्रग ले रहा हो, सीएनएस डिप्रेशन का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करे, डिप्रेस करे, वो ड्रग कौन सी होती है? बार्बिटूरेट होती है, बेंजोडाइजिपिन होती है, ओपियोइड होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले से डिप्रेस्ड है, एंटीसाइकोटिक और दोगे और डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन के सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे, ये नहीं देने हैं। बहुत सारी स्पेशली फर्स्ट जनरेशन वाली कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज करती है, ईसीजी में चेंजेस लाती है, रिदम में क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। तो ध्यान रखना है कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज वाले पेशेंटों में भी नहीं देनी है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग। इसके अलावा सीजर के रिस्क को बढ़ा देती है, सीजर्स के रिस्क को बढ़ा देती है, तो जिन पेशेंटों को सीजर्स की हिस्ट्री रही हो उन पेशेंटों में भी नहीं देनी है। उनमें कौन सी देंगे फिर? कौन सी दोगे बे? हाँ सेकंड जनरेशन देंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों में नहीं देते, 3 से 5 साल से नीचे के बच्चों में बिल्कुल नहीं देंगे फर्स्ट जनरेशन वाली। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं फर्स्ट जनरेशन के। छोटे बच्चों में ब्रेन के डेवलपमेंट से लेकर ब्रेन की फंक्शनिंग और इंटेलिजेंस मेमोरी को लेकर सबको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन और हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए स्पेशली छोटे बच्चों में फर्स्ट जनरेशन ड्रग को अवॉइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जिस भी ड्रग का एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है उसको हम बीपीएच और ग्लूकोमा में नहीं देते। ये तो पढ़ा होगा तुमने, कोई सी ड्रग जिसका एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होगा। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या क्या होता है? हम्म? हाँ बेटा, हाँ ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे बहुत सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है। तो वो बीपीएच में नहीं देंगे और ग्लूकोमा में नहीं देंगे। ग्लूकोमा में देने से
जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा वो और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोमा और सीवियर बन सकता है। बीपीएच में भी नहीं देंगे, प्रोस्टेट रप्चर हो सकती है और सीवियर यूरिनरी रिटेंशन कॉज हो सकता है, इसलिए उन दोनों कंडीशन में भी अवॉइड करेंगे, वो आगे आएगा। तो मैंने ऐसे जनरल बताया, कोई सी ड्रग हो जिसके एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होते हैं वो बीपीएच में नहीं देते और ग्लूकोमा में नहीं देते, ये याद रखना है तुमको, चाहे वो कोई सी ड्रग के साइड इफेक्ट हो। लिख पाए 5 लाइन? नहीं हो गया? अबे जो बोल रहा हो गया वही आवाज दे रहा है, अलग आवाज और वो काय ताली बजा, अभी से 7-10 हुई है। मुंह से ना लिखो रे, मुंह से कोई नहीं लिखेगा है? आधी साइकेट्रिक होगी तुम्हारे, फिक्स, आधी 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 और बाकी अभी। अब हो गया? इसके अलावा और कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ओए मान जाओ भाई, नैरो एंगल ग्लूकोमा और बीपीएच में अवॉइड करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को टार्डिव डिस्काइनेसिया है ऑलरेडी, पेशेंट को टार्डिव डिस्काइनेसिया ऑलरेडी, उसको भी नहीं देंगे क्योंकि एंटीसाइकोटिक और टार्डिव डिस्काइनेसिया तो करती है। टार्डिव डिस्काइनेसिया है क्या? ईपीएस है, तो एंटीसाइकोटिक क्या करती है? ईपीएस ही करती है। तो पेशेंट अगर पहले ही ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ओल्ड एज वाले पेशेंट में प्रिकॉशन के साथ यूज करना है, क्योंकि स्ट्रोक की रिस्क बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रोक की रिस्क बढ़ा लेते हैं, इसलिए प्रिकॉशंस के साथ यूज करना है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और एंटीसाइकोटिक तभी दी जाएगी जब उसके फायदे बहुत ज्यादा है और नुकसान कम है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, भयंकर तरीके के डिल्यूजन हेलुसिनेशन हो रहे हैं और वो खुद को मार सकती है, पेट में बच्चे को मार सकती है या दूसरे को मार सकती है, तो पहले उसकी जान बचनी ज्यादा जरूरी है, खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है, बच्चे की चिंता बाद में हो जाएगी, पहले मदर की हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, तो उस कंडीशन में दी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई ड्रग देनी पड़ गई एंटीसाइकोटिक तो कौन सी देंगे? क्यूटिपाइन देंगे। कौन सी देंगे? क्यूटिपाइन सेफ। अगर आपको क्यूटिफाई क्यूटिफाई बच्चे चाहिए तो क्यूटिपाइन ही देंगे, दूसरी ड्रग बच्चे को नुकसान कर देगी, है ना? तो क्यूटिफाई चाहिए तो क्यूटिपाइन देना पड़ेगा। क्या देना है? क्यूटिपाइन। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट करते हैं, तो ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, बच्चे को अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्या देखा तुमने? जो अभी इस स्लाइड में दिख रहा है सिंपली इतना याद रखना है कि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट की वजह से बेनाइन प्रोस्टेट, हाइपरट्रोफिक बीपीएच और ग्लूकोमा में नहीं देंगे। इसके अलावा ओल्ड एज वाले पर्सनों में ध्यान से इस्तेमाल करना है, सीवी के चांसेस बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीसाइकोटिक को अवॉइड करते हैं। अगर देनी पड़ गई क्योंकि मदर की हालात बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा सीवियर साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चे को पहुंचा सकती है या दूसरों को पहुंचा सकती है, तो क्यूटिपाइन दे सकते हो। क्यूटिपाइन सेफ इन प्रेगनेंसी, क्यूटिपाइन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। और ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट करती है, तो ब्रेस्ट फीड के टाइम पे अवॉइड करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है अगर कोई एंटीसाइकोटिक ले रहा है तो। ऑनलाइन वाले बच्चे का हालात है भाई, सो गए क्या? तुम तो सो सकते हो, हमको दिखते थोड़ी हो। हम्म? भाका ना फाड़ो, पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो। भाका फाड़ना किसको बोलते हैं? हैं? तुमने तो और उसका मारवाड़ी कर दिया। भाका ना फाड़ो का मतलब है ये उल्लू की तरह झांको मत इधर उधर, जो बुक में लिखा है उसको पढ़ो। हो गया? लिखो 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 लिखो, फटाफट 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 करो रे भाई। रो क्यों रहा है बे? रोने का नहीं, एक स्लाइड और होगी, तुम कितना भी धीरे लिखो भाई, होगी, मुझे पता है ना। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ उधर, जो पूछूंगा वो अगर सबने बता दिया, 5 लोगों से पूछूंगा, अगर उन्होंने राइट आंसर दिया तो अगली स्लाइड नहीं होगी, वरना तो होगी होगी। अब एंटीसाइकोटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है सकते हो, और ये मेनली डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डोपामिन का लेवल कम करेगी। फर्स्ट जनरेशन पॉजिटिव सिम्पटम को इफेक्टिवली ट्रीट करेगी। किसको करेगी? पॉजिटिव सिम्पटम को। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूबेंजीन और थायोरिडाजिन। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन है उसको हम नोवल ड्रग्स बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, एटिपिकल बोलेंगे, सेकंड जनरेशन बोलेंगे। ये सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों का लेवल कंट्रोल करेगी और इसके साइड इफेक्ट कम है। इसके एग्जांपल आपको याद रखना है, क्लोजापाइन, ओलेनापाइन, रेस्पेरिडोन, डिस्पेरिडोन, क्यूटिपाइन, एरिप्राजोल, ये सारे नाम याद रख लेने का है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जिस भी ड्रग के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है वो बीपीएच और ग्लूकोमा में नहीं देना है। फर्स्ट जनरेशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, प्रेगनेंसी में हमको अवॉइड करना है, इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करोगे, दोगे क्या देनी पड़ रही है तो क्यूटिपाइन देंगे, क्यूटिपाइन देंगे। छोटे बच्चों में नहीं दी जाएगी ड्रग एंटीसाइकोटिक, 3 से 5 वाले फर्स्ट जनरेशन को तो स्पेशली अवॉइड ही करनी है। ओल्ड एज वालों में ध्यान से यूज करना है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीजर वाले पेशेंट में भी नहीं देंगे क्योंकि वो सीजर के रिस्क बढ़ा देता है। इतना सारा याद रह जाएगा। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट ब्रेन के पाथवे थे डोपामिन के, और 4 पाथवे, जो पहला पाथवे था मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोलिम्बिक, ओए बदतमीज, मीजोलिम्बिक पाथवे का काम है मेनली पॉजिटिव सिम्पटम्स, मेसोकॉर्टिकल नेगेटिव सिम्पटम्स, निग्रोस्ट्राइटल ईपीएस, ट्यूबोइनफेंडिबुलर हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। क्या करेगा? हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करते हुए कल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ के आना, आज का नहीं आएगा उसको छोड़ के सारा आएगा, ठीक बात है? चलो, थैंक यू।